अस्सलाम वालेकुम बच्चों। सबसे पहले ये एक आप लोगों के लिए एक प्रीमियम फ़ीचर जो मैं लेके आई हूँ, ये वीडियो सिर्फ़ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने मेरा एमडीकैट सक्सेस डेली प्लानर लिया है। तो सबसे पहले आप लोगों को हम एमडीकैट में जब भी एमडीकैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना, स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है हाउ टू मेक नोट्स फॉर एमडीकैट। उनको समझ नहीं लग रही होती कि नोट्स कैसे बनाने हैं और वो पूरा टाइम परेशान हो रहे होते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए ये एक स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ। आप लोगों ने इसको ना सिर्फ सुनना है बल्कि फॉलो भी करना है, और वो ये है कि हाउ टू मेक योर नोट्स फॉर एमडीकैट 2026 कि आपके पूरे मार्क्स आ सकें। सबसे पहले हमारे पास हम एक चीज़ देख लेते हैं कि हमारे नोट्स का पर्पस क्या होना चाहिए, ख़ास तौर पे एमडीकैट के लिए। एमडीकैट के लिए जो हमारे नोट्स होने चाहिए, वो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि एमडीकैट के लिए जो नोट्स होते हैं उसका पर्पस होता है कि हमें हमारा एमडीकैट क्रैक करवाए और रिवीजन में सबसे कम टाइम लगे हमें। क्योंकि हमने अगर एमडीकैट क्रैक करने के लिए हमने सिर्फ पढ़ना नहीं है, रीडिंग नहीं करनी, हमने एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करनी है। तो हम चाहते हैं कि हम जो हमारे बुक के नोट्स हों उसमें हमारा इतना टाइम लगे कि हमारा टाइम बचे, हम इतना टाइम इस पर ना इन्वेस्ट करें और हमारा ज़्यादातर टाइम प्रैक्टिस पर लगे, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस पर। ठीक है, तो आप लोगों के नोट्स का ये पर्पस होना चाहिए। अब आप लोगों ने नोट्स बनाने कैसे हैं? सबसे पहले अपने ये बड़े बड़े नोट्स आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं बनाने। हम ये जो बड़े बड़े नोट्स बनाने लग जाते हैं, पूरी पूरी बुक की चीज़ों को लिखते हैं, आपने नहीं करना। आपने क्या करना है कि आपकी जो बुक है, बायोलॉजी की बुक है आपकी, ठीक है। अब इस बुक को आपने कैसे नोट्स बनाने हैं, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर रही हूँ, उसको सुनो आप। एक चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर नंबर 1 ए सेलुलर लाइफ। आपने अपनी बुक को, प्रोविंस की बुक को रीड किया। इसमें कुछ ऐसी बातें आपको लगेंगी कि ये मुझे भूल जाएंगी। हर टॉपिक के अंदर कोई ना कोई बात ऐसी होगी, और वो आपको कैसे पता चलेगा? आपने एक बार पढ़ना है, उसको एक्टिव रिकॉल करना है। जब यानी एक्टिव रिकॉल क्या है, अपने उसके ऊपर हाथ रख के उसको रिकॉल करना है कि ये चीज़ें मुझे याद हुई हैं या नहीं हुई। जो चीज़ आपको लगता है ना ये मुश्किल है और भूल रही है, तो उसको आपने फिर एक पेज A4 शीट आप ले लो, ठीक है, या फिर आपकी जो बंडल ऑफ शीट्स होती हैं वो लेकर उसके ऊपर आपने उस चैप्टर के लिख लेने हैं। ठीक है, ये कोई रजिस्टर का पेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको जैसे बंडल ऑफ शीट्स और इनको अलग स्टेपल करके रखते हैं ना, वैसे आप ये नोट्स बनाओ अपने। उसकी रीज़न है कि मैं चाहती हूँ कि आप अब जैसे आगे जाके मैं आपको ये भी बताती हूँ कि क्यों मैं कह रही हूँ कि आप अलग-अलग एक रजिस्टर में अपने नोट्स ना बनाओ, सेपरेट पेजेस पर बनाओ, उनको स्टेपल करके रखो। उसकी रीज़न ये है कि आपने अपनी मिसाल के तौर पे बुक रीड की, उसके शॉर्ट लिस्टेड नोट्स बनाए। जैसे मैंने आपको बताया कि जो चीज़ आपको भूलेगी एक्टिव रिकॉलिंग के बाद, या फिर आपको लगेगा कि ये मुझे मुश्किल लगेगी, भूल जाएगी मुझे बाद में, तो उसको आपने बुलेट्स बनाकर यहाँ पे लिख लेने हैं। ठीक है, अपने इम्पोर्टेंट नोट्स बना के इसमें आप अंडरलाइनिंग 1-2 पटिशन्स भी कर सकते हैं, और यहाँ पे नोट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं वो बुलेट्स। ठीक है, इस तरह कम से कम जगह पे आप मैक्सिमम प्रोडक्टिविटीज़ के साथ मैक्सिमम पॉइंट्स लिख सकते हो। फिर उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है कि आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस, क्योंकि एमडीकैट का मेन अंक यही है। आपके एमडीकैट में बुक की लाइंस आपको कोई कुछ नहीं आएगा, सिर्फ एमसीक्यूज़ आएंगे। तो आप उस चैप्टर की एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस अगर आप नहीं करते तो आप अपने एमडीकैट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो। तो एमसीक्यूज़ आपने प्रैक्टिस करने हैं। एमसीक्यूज़ में जो जो आपकी मिस्टेक्स होंगी, माइंड इट के जो जो आपकी मिस्टेक्स होंगी उनको आपने शॉर्ट लिस्टिंग नोट्स में ऐड करना है। अब आपको पता लगे कि मैंने आपको क्यों कहा था कि आप सेपरेट पेजेस बनाओ। अगर आपने इसके बाद अब मिस्टेक्स आपने अपनी हुई हैं आपकी, तो आपने उसको एक पेज पर नोट डाउन किया। अब ये पेज और ये पेज आपके पास हमेशा किस तरह रहेंगे कि आपने इसको इसके साथ स्टेपल कर लेना है। इस तरह ये ए सेलुलर लाइफ के आपके नोट्स बन जाएंगे। इसमें क्या क्या होगा, इसमें आपकी बुक की वो लाइंस होंगी जो कि आपको भूल रही होंगी, ठीक है। उसके अलावा आपके पास इसमें क्या होगा, और आपकी मिस्टेक्स होंगी जो कि आपने की होगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको लगा कि ये मेरी गलती हुई, उसको नोट डाउन किया। फिर आपका आ जाता है जब आप अपनी पूरा ये चैप्टर प्रिपेयर कर लोगे, तो आपके पास अब ये इतना लंबा प्रोसीजर करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने सीधा ये अपने ये नोट्स पढ़ने हैं और अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट करने के लिए मज़ीद प्रैक्टिस कर लेनी है।
एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लेनी है। फिर उसके अंदर और भी जो मिस्टेक्स होंगी उनको दोबारा इसके अंदर लिख लेना है। इसको आप तब तक बढ़ा सकते हो जब तक आप प्रैक्टिस करोगे, आपकी मिस्टेक्स निकलती जाएंगी। और इस तरह ये अब मिसाल के तौर पे एमडी कैट का लास्ट डे आ गया, एमडी कैट अगले दिन है, तो आपके पास एक बोनस पॉइंट होगा कि आपको ना अपनी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी दोबारा, ठीक है, ना आपको अपने बड़े-बड़े नोट्स किसी के देखने पड़ेंगे, क्योंकि आपके अपने नोट्स हैं, आपकी अपनी मिस्टेक डायरी बनी हुई है कि मेरी ये मिस्टेक थी, तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह आप अपने जब इन नोट्स को देखोगे ना, तो ये 10 मिनट के अंदर आप इसको रिवाइज़ कर पाओगे, क्योंकि आपने ये नोट्स अपने लिए बनाए हैं। जब भी उस चैप्टर का एमडी-कैट का टेस्ट होगा, तो आप इसको पढ़ के जाओगे, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सो माइंडेड स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हो ना कि आपका एमडी-कैट अच्छे से क्लियर हो, तो मेन फोकस अपना एमसीक्यूज की प्रैक्टिस पर लगाओ। और अगर आप लेक्चर्स देते हो, सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं असल में इतना फोकस लेक्चर्स पे इसलिए नहीं करती कि स्टूडेंट्स लेक्चर ही देते रहते हैं, अपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं करते। तो मैं ये नहीं कह रही आप लेक्चर ही ना लो, मैं कह रही हूँ लेक्चर लो, लेकिन सबसे पहले अच्छे लेक्चर्स लो। और उसके बाद लेक्चर्स में हर बात नोट नहीं करनी। आप जो आपको लगता है ना कि ये मुझे भूल जाएगी, किसी और को नहीं, मुझे भूल जाएगी, आपने अपनी एवेल्युएशन करनी है, उसको आपने इन नोट्स में लिख लेना है, ठीक है। फिर बुक से जो चीज़ आएगी वो आपने इस नोट्स में लिख लेनी है, ताकि दोबारा आपको ये लेक्चर्स ना देखने पड़े, आपको अपनी बुक ना पढ़नी पड़े, आपको वो शॉर्ट लिस्टेड नोट्स सिर्फ पढ़ने पड़े। तो इस तरह आपने इसको लेकर चलना है।